आज हम एक नई जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, और इस चैनल को बनाने का मकसद आप तक सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि आप घर बैठकर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान असलम, CEO एंड फाउंडर एट फेव ओवरसीज़ एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या सच में यूके का वीज़ा 2026 में हासिल करना मुश्किल हो गया है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या ये बात सच है और यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आजकल वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, और फेव ओवरसीज़ एजुकेशन आपकी फ़ाइल को कैसे हैंडल करता है। इससे पहले मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता चलूँ कि फेव ओवरसीज़ एजुकेशन पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट्स को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज रहा है, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड USA पहुँचे हुए हैं। तो फेव ओवरसीज़ एजुकेशन आपकी फ़ाइल को मुकम्मल एक्यूरेटली तैयार करता है। हर फाइल को मैं खुद देखता हूँ, हम कॉल सेंटर नहीं हैं। हम बच्चे की प्रोफाइल को असेस करने के बाद उसके लिए ऑप्शंस निकालते हैं। अब मैं आपको यूके का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करनी होती है और वहाँ पे एप्लीकेशन करना होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर लेते हैं तो 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है। अगर ऑफ़र लेटर कंडीशनल है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की कंडीशंस को मीट करना है या कोई और एकेडमिक रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपने उन कंडीशंस को मीट करके अपने ऑफ़र लेटर को अनकंडीशनल करना होता है। जब आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है तो तब आपने अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवानी होती है। जब आप फ़ी डिपॉज़िट करवा देते हैं तो आपने कैश के लिए अप्लाई करना होता है। कैश क्या होता है? कैश एक वीज़ा नंबर है जिसकी बेसिस के ऊपर आप यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। कैश अप्लाई करने के लिए समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे बैंक स्टेटमेंट और TB टेस्ट को भी रिक्वायर्ड करती हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश मिल जाता है तो तब बहुत अहम मरहला आता है, वो ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना होती है। आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है और साथ ही अपना IHS पे करना होता है। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके VFS के ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स होती हैं, और बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद आपने अपने डिसीजन का वेट करना होता है। फ्यू टाइम्स आपको आपका डिसीजन मिल जाता है, लेकिन फ्यू टाइम्स वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करते हैं या आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो आपने इंटरव्यू में अपीयर होना होता है और उसके 3 वीक्स के बाद आपका डिसीजन आ जाता है। अब हम उन रीजंस की बात करेंगे जिनकी वजह से आजकल मोस्टली वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। सबसे पहली रीज़न ये आती है कि आपकी वीक प्रोफाइल है, आपने कोर्स या यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ कर ली है जो आपके रेलिवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड बिजनेस का है और आप जहाँ कंप्यूटिंग में रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपके प्रोफाइल के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज होता है और उसके ऊपर UKVI आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, और ड्यूरिंग इंटरव्यू वो जज कर लेते हैं कि आया कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। और जब बच्चे की क्रेडिबिलिटी को वो जज करते हैं तो उसके ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उन्हें आइडिया हो जाए कि ये बच्चा किसी और वे से स्टडी वीज़ा की तरफ आ रहा है और इसका मकसद एजुकेशन हासिल करना नहीं है बल्कि इमिग्रेशन है, तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। सेकंड मेजर रीज़न है फेक डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फेक बनवा लेते हैं और उनको अपने वीज़ा के लिए यूज़ करते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप UKVI को ये दावत दे रहे होते हैं कि आएँ मुझे 10 साल के लिए बैन कर दें, क्योंकि फ़ेक डॉक्यूमेंट यूज़ करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सीधा 10 साल का बैन। थर्ड नंबर पे आता है वीक सोर्स ऑफ फंड्स। फॉर एग्जांपल आपकी बैंक स्टेटमेंट है 8 मिलियन की और आपने 8 मिलियन एक ही दिन में डिपॉजिट करवा लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि ये 8 मिलियन आ कहाँ से रहा है। अगर आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते, उसका सोर्स ऑफ फंड्स नहीं देते, उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं लगाते, या अपने फादर की सैलरी स्लिप नहीं लगाते, या अगर आप आपको सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल या कुछ भी किसी भी तरह का सोर्स ऑफ फंड्स नहीं देते, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और आखिरी रीज़न ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप अपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाते
या आप अपना टीबी टेस्ट नहीं लगाते, या इन फ्यू केसेस आपको अटैच सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप वो नहीं लगाते तो इसका मतलब है या तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या वीज़ा डिसीजन में डिले आएगा। तो हमें वीज़ा डिसीजन को डिले से बचाने के लिए अपनी प्रोफाइल को, अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली फ़ाइल करना होता है ताकि UKVI हमें टाइमली डिसीजन दे और हम अपनी क्लासेस को टाइमली जाकर अटेंड कर सकें। इसके बाद मरहला आता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का। हम आपकी 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और आपका एडमिशन सिक्योर करवाते हैं। इसके बाद हमारी टीम आपको आपके फ़ंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गाइड करती है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करना है, और अगर आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं तो उनको कैसे मीट करना है। हम इंटरव्यू की 1 बाय 1 तैयारी करवाते हैं, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी ज़रूरत है तो उसकी भी क्लासेस दी जाती हैं। जब स्टूडेंट अपनी कंडीशंस को मीट कर लेता है, डिपॉजिट पे कर देता है और उसे कैश रिसीव हो जाता है, तो हम उसकी वीज़ा फ़ाइल की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उसे मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट करवा दी जाती है कि इन केस अगर UKVI की तरफ से उसे इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो बच्चा फुली प्रिपेयर्ड हो। जब आपका डिसीजन आ जाता है तो हम आपको वहाँ पे छोड़ते नहीं हैं, हम आफ्टर वीज़ा सपोर्ट भी आपको फ्राहम करते हैं। UK के अंदर अकामोडेशन के हवाले से आपको गाइड किया जाता है और उसको फाइंड आउट करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें असिस्ट किया जाता है कि कौन सी अकामोडेशन उनके लिए बेस्ट रहेगी। हम उनकी फ़्लाइट बुकिंग्स का भी एहतमाम करते हैं और उनकी पिक एंड ड्रॉप को भी एयरपोर्ट से देखा जाता है। हमारा मकसद स्टूडेंट को UK भेजकर सिर्फ कमीशन लेना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आपकी फ़ाइल को एक्यूरेटली देखा जाए और आपको UK का ड्रीम हासिल करने में मदद की जाए। अगर आप ये वीडियो पूरी देख चुके हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ को भी आप देख सकें।